नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे मस्खरा, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब मेरे पिताजी उस अंगूठी को फेंक आए और तुम उसे ले आए। अब ये अंगूठी तुम पहनो, तो फिर अपने घर चलो। अच्छा पिताजी, बाबुल से नकली दवाएं लेती जा जा तुझको सास बीमार मिले। तो इस प्रकार चुम्बी से शादी करके मैं घर आया तो बेटा, तुझे अपनी माँ की कितनी चिंता है। मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन तू मेरी सेवा के लिए नौकरानी लेकर जरूर आएगा। माँ, इसके सामने तो मत कह, ये तेरी बहू है। क्या बहू? तूने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। मैं काशी जा रही हूँ राम नाम जपने। नहीं माँ, रुक जा। माँ दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिरी तो फिर कभी ना उठी। माँ, अब मुझसे मस्खरी कौन करेगा? मुझे कौन हंसाएगा? मैं कितनी बदकिस्मत हूँ जो बुढ़िया चल बसी। बहू, अब मैं झगड़ा किससे करूँगी? मेरे पाँव कौन दबाएगा? अगले दिन साबुन की बट्टी पर पांव रपटने से चुम्बी का सिर फट गया। सिर के अंदर से भेजा भेजा कुछ नहीं निकला तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। चुम्बी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो फिर जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में डॉक्टर पंडित शंकर ने मुझे बताया कि मैं मंगली हूँ, इसलिए चुम्बी के साथ ये दुर्घटना घटी। मगर अब घायल पत्नी के लिए मैं महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाता। मैं भागा भागा अपनी जान पहचान वालों के लोगों के घर गया। मुझे पैसे दे दो वरना मेरी बीवी मर जाएगी। तो मस्खरा है, पहले हंसा के दिखा। किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए और मेरा मजाक उड़ाया। मैं एक साहूकार के पास गया। सेठ, मुझे कर्जा दो, मैं पाई पाई लौटाऊंगा। अबे मस्खरी करता है, भला बीवी के लिए भी कोई पैसे मांगता है। तभी अचानक मुझे चुम्बी की अंगूठी का ध्यान आया। और तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना सेठ, अब भुगत अंजाम। मैं बहुत सारे रुपए लेकर अस्पताल पहुंचा तो इसे पैक कर दो। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। नहीं, मेरी चुम्बी। तब भड़क उठा मेरा क्रोध। मस्खरे को देखकर लोगों को हंसी नहीं आई, मगर अब खौफ जरूर आएगा। इस तरह मैं हंसाने वाला मस्खरा नहीं बल्कि डराने वाला मस्खरा बन गया। और आज भी मैं लोगों को डराने के लिए ही आया हूँ। मस्खरा उस ढाबे में प्रवेश कर गया। अंदर, हमारा ये 5 स्टार ढाबा आपकी सेवा में हाजिर है जनाब। बताइए क्या पेश करूं? सारे व्यंजनों से पूरी टेबल सजा दो। मेरी जो इच्छा होगी मैं ले लूंगा, पर जल्दी आना, जल्दी। वाह, क्या नसीब है। कभी खाने का सामान जुटाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और आज बिना पैसों के ही इतना खाना मेरे सामने मौजूद है। और कुछ लाऊं साहब? नहीं, अब पेट भर गया है, अब मैं चलता हूँ। अरे पर बिल? बिल तो चूहे बनाते हैं, हट पीछे। आ अरे कोई रोको इसे। बेटे, रसोई में चलकर बर्तन मांजेगा तो सारा फ्री का माल निकल जाएगा। मुझसे बर्तन मजवाएगा? मस्खरे ने घुमाए अपने दोनों हाथ। ये तो जादूगर है। जादूगर नहीं, मस्खरा बोल। और मस्खरे को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे बिना पैसों के ही हासिल करता है। सबको धराशायी करके मस्खरा फूट लिया। मस्खरे की हरकतों से हर कोई परेशान होता था। आकाश, गंगा नाम से बन रही इस इमारत के मालिक तुम हो? हाँ, ये बिल्डिंग जल्द ही बन जाएगी। तुम्हें अपना फ्लैट बुक करना है तो जल्दी करो। 10% का चेक लाए हो? हम बुकिंग राशि के 10% पर 50% तक की भारी छूट दे रहे हैं। मैं सिर्फ इसके नीचे की एक मंजिल ही अपने नाम बुक करवाने आया हूँ। वाह, बोनी तो बढ़िया हुई है। तो फिर जल्दी से पावर ऑफ अटर्नी के कागज पर साइन कर दो। पैसे तो दो। पता है कितने की है? मेरी ताकत से ज़्यादा की नहीं है। बोल, साइन करेगा कि नहीं? बिना पैसों के नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो फिर देख तमाशा। मैं इस बिल्डिंग के लेंटर का सारा लोहा बाहर निकाल रहा हूँ। बोल, साइन करेगा या नहीं? अरे, लोहा तो सचमुच बाहर जाने लगा है। इससे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठहरो, मैं साइन करता हूँ। बोनी ही खराब हुई। ये लो, नीचे की मंजिल तुम्हारे नाम हुई। अब मैं आराम से नीचे की मंजिल को तोड़कर अपनी माँ की समाधि वहां पर बनवाऊंगा।
क्या? हाँ, अब ये बिल्डिंग बन रही थी। हाँ, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो मेरी माँ अपनी खोली में लेटी लेटी ये कहती थी, काश मैं इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर खा सकती। मैं अब माँ की इच्छा पूरी करूँगा। ये क्या कह रहे हो? अगर तुम नीचे की मंजिल तोड़ दोगे तो ऊपर के 19 मंजिलों का क्या होगा? नीचे की मंजिल अब कानूनन मेरी है। मैं उसे तोड़ूं या रखूं, मेरी मर्जी। चल, रास्ता नाप। दोस्तों, इसके आगे की जो पेज है वो गड़बड़ लग रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर गमराज वहाँ आ पहुँचता है और गमराज और संकालू उस पर टूट पड़ते हैं और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। ईंट का जवाब लोहा। यमुंडा ट्रक बनकर आ जा। खन। यमुंडा फौरन गमराज को ड्राइविंग सीट पर लिए प्रकट हो गया। तुमने पुकारा और हम चले आए। वाह यमुंडा, कमाल कर दिया तूने तो। अब जरा एक टक्कर का स्वाद भी इस मसखरे को चखा दे। आए, ये कैसा ट्रक है? अरे, इस ट्रक पर तो मेरी साए फाए का भी असर नहीं हो रहा, पर मेरी टक्कर के बाद तेरा दिमाग जरूर झाई झाई कर उठेगा। और यमुंडा उसे टक्कर मारता है। यमुंडा की टक्कर से टूटा फूटा मसखरा रेलवे लाइन पर जा गिरा। आह! और इसी पल इंजन की व्हीसल सुनकर मसखरे के होंठों पर आ गई खतरनाक हंसी। अब आएगा मजा, क्योंकि ट्रेन आ रही है। अब मैं इस ट्रेन पटरी का रुख पलटकर बस्ती की कच्ची जमीन की ओर कर दूंगा। फिर ट्रेन को बस्ती में हंगामा मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये दोनों भी इसी बस्ती के ही रहने वाले हैं। जबकि उसी समय गबराज ने तीर की तरह वहां पहुंचकर थाम ली मसखरे की वो कलाई। और तेरे हाथों में चुंबकीय प्रभाव किस कारण से पैदा हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि कहीं तेरी इस लोहे की अंगूठी से ही ये चमत्कार ना हो रहा हो। क्योंकि लोग सोना चांदी तांबे की अंगूठियां पहनते हैं, लोहे की कोई नहीं पहनता। नहीं, ये मेरी पत्नी चुंबी की आखिरी निशानी है, इसे मुझे दे दो। हाय, मेरी चुंबी की अंगूठी। यमुंडा जड़ इसे एक और टक्कर। यमुंडा की इस टक्कर के बाद उठ नहीं पाया मसखरा, मगर असली खतरा तो अभी भी मंडरा रहा था। गुरु, ये तो बेहोश हो गया, मगर इसने पटरी का रुख पलट दिया है और ट्रेन भी आ रही है। कच्ची जमीन पर पड़ी पटरी पर पहुंचते ही ट्रेन पलट जाएगी और सैकड़ों ट्रेन यात्रियों की मौत के साथ बस्ती में भी तबाही आ जाएगी। रेल पटरी को बस्ती की सड़क पर आया देखकर ट्रेन की व्हीसल सुनकर पूरी बस्ती में हंगामा मच गया। सड़क पर रेल लाइन कहाँ से आ गई? अब मैं अपना तांगा कहाँ पर चलाऊंगा? ये ट्रेन कैसे रुकेगी? ट्रेन आ रही है, बस्ती खाली करो। ट्रेन की धड़धड़ से सभी के मकान गिर जाएंगे। संकालू, तेरी बनियान उतार। उसे इस डंडी पर बांधकर ट्रेन के मोटरमैन को लाल झंडी दिखाते हैं। वाह, ट्रेन रुक रही है संकालू। गुरु, देखा मेरी बनियान का कमाल। ट्रेन रुकती देखकर पूरे बस्ती में भी खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक गई। लोगों को खुश देखकर मेरे सारे गम मिट जाते हैं संकालू। तभी इंस्पेक्टर ईमानदार अपने दोनों हवलदार के साथ आ पहुंचा। हम उस मस्खरे को गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहा वो बदमाश मस्खरा, इंस्पेक्टर साहब। और इसी के बाद ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।